के बेसिक में कंप्यूटर की कि माई कंप्यूटर क्या है, रिसाइकिल बिन क्या है, माई डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे, एक प्रोग्राम एक स्टार्ट मेन्यू कैसे डिस्प्ले करेंगे, एक स्टार्ट मेन्यू के बाद एक प्रोग्राम कैसे रन होगा और जो प्रोग्राम रन हो जाएगा तो उस प्रोग्राम को क्लोज कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में तो अपन स्टार्ट करते हैं आज कि माई कंप्यूटर या दिस पीसी के बारे में कि माई कंप्यूटर क्या है। इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट इज स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकन विल बी ओपन माई कंप्यूटर विंडो। It display icon for floppy disk, hard disk, pen drive, CD drive, कंट्रोल पैनल etc। यानी माई कंप्यूटर या दिस इज जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो अपन को नजर आएगी। इस विंडो के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जैसे डीवीडी ड्राइव जो ड्राइव बने हुए हैं जैसे लेनोवा डी है, विंडोज़ सी ड्राइव है, पेन ड्राइव लिखी हुई है जैसे SITG। तो ये क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन यानी इस माई कंप्यूटर आइकन के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड एवरीथिंग यानी प्रत्येक सूचना आपको इस आइकन के अंदर इस विंडो के अंदर नज़र आएगी। जैसे आप किसी में चेंजेस जैसे माई कंप्यूटर दिस पीसी में आपने मेरे को एरो के निशान के एक समझाया हुआ है, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये मेन्यू ओपन होगी। इस मेन्यू के द्वारा भी आप कार्य कर सकते हो। जैसे कंट्रोल पैनल पे जाना है, आपके डेस्कटॉप पे जाना है, माई कंप्यूटर में डाउनलोड में जाना है, म्यूजिक में जाना है, पिक्चर में जाना है, वीडियो में जाना है, तो यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग स्टोर ऑन योर कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की सारी सूचनाएँ कहाँ स्टोर होगी आपके माई कंप्यूटर आइकन में या दिस पीसी में। यानी दिस पीसी आपको विंडोज़ 10 में नज़र आएगा, जो XP 98 है वहाँ आपको माई कंप्यूटर आइकन स्टोर होगा। तो चलो अब अपन बात करते हैं रिसाइकिल बिन की कि रिसाइकिल बिन किसे कहेंगे। यानी रिसाइकिल बिन द रिसाइकिल बिन आइकन अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप एंड लुक लाइक ए वेस्टेज बकेट। It store delete file and folder any object that is delete item. If required any it is also possible to empty the recycle bin. If you want to delete a file or folder without sending it to the recycle bin, press and hold down the shift key. When you select delete option, the file delete in such way cannot be recovered. By default, the maximum size of the recycle bin 10% for each drive. We can change it using the recycle bin property. अपन बात करते हैं जैसे अपन रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी विंडो नजर आएगी। यदि इसके अंदर कुछ फाइलें आपने डिलीट की है तो वो स्टोर होगा तो आपको यहाँ नजर आएगी। उसको सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट यानी शिफ्ट प्लस डिलीट बटन के द्वारा आप इसको डिलीट कर सकते हो। यदि आपको उसको रिस्टोर करना है तो जो आइटम है इस विंडो के अंदर आपको नजर आएंगे, उस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो उसमें रिस्टोर आएगा। तो आपने जहाँ फाइल को डिलीट की है उसी लोकेशन पे वो फाइल रिस्टोर हो जाएगी। यानी अपन हिंदी में बात करते हैं रिसाइक्लिंग क्या है। यानी रिसाइकिल बिन आपकी स्क्रीन पर एक वेस्टेज बकेट के नाम से स्टोर एक आइकन होता है। यानी इस आइकन को अपन वेस्ट बकेट भी कह सकते हैं क्योंकि जो फाइल डिलीट की है यानी वेस्टेज फाइल है अपन कहाँ स्टोर होगी रिसाइकिल बिन में। यानी इसके अंदर आप जो भी कोई फाइल एंड फ़ोल्डर डिलीट करोगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो डिलीट करोगे, वो आपको कहाँ नज़र आएगा? जैसे मान लो वीडियो की या इमेज की, यानी एनी ऑब्जेक्ट या कोई भी आइटम आप डिलीट करोगे, तो वो डिलीट करोगे वो कहाँ स्टोर होगा? रिसाइकिल बिन। लेकिन पॉसिबल है कि रिसाइकिल आपकी खाली होनी चाहिए। यानी रिसाइकिल बिन क्या करता है कि प्रत्येक ड्राइव के 10% डाटा डिफ़ॉल्ट में सेव करके रख सकता है। यदि उसके बाद में ज़्यादा होगा तो वो स्टोर करके नहीं रख सकता, वो डिलीट ऑप्शन में नहीं जाएगा। तो आप उसको एम्प्टी करके रखें। दूसरा है इफ़ यू वांट टू डिलीट द फाइल एंड फोल्डर विदाउट सेंडिंग इट इज़ द रिसाइकिल बिन प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की। जब आप किसी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करोगे तो शिफ्ट प्लस डिलीट की के साथ प्रेस करोगे तो वो फाइल क्या होगी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और वी कैन नॉट बी रिकवर्ड। आप उसको रिकवर्ड नहीं कर सकते, यानी उसको आप वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। यानी रिसाइकिल बिन क्या करता है कि प्रत्येक ड्राइव के 10% डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी वी कैन चेंज द यूजिंग द रिसाइकिल बिन। आप इसको कहाँ से चेंज करेंगे? रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टी में। यानी रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन चूज करके वहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में आप इसकी साइज को कम बेसी भी कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट में इसकी 10% होती है। तो आप ये होती है विंडो 10 की विंडो में आपको ऐसा नज़र आएगा। उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप उसको चेंजेस भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम साइज़ ऑफ कितनी है तो आप उसमें से चेंज कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं अब माय डॉक्यूमेंट की। माय डॉक्यूमेंट क्या है? यानी माय डॉक्यूमेंट इज़ द डेस्कटॉप फ़ोल्डर दैट प्रोवाइड विद द कन्वीनिएंट प्लेस टू स्टोर योर डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स
or the other file you need access quickly. When you save the file and application program, the file is the by default save in my document folder unless you choose a different location to save the file. यानी माई डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे अपन क्लिक करेंगे तो माई डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी. यानी माई डॉक्यूमेंट क्या है, अपन को कन्वीनियंट प्लेस इन स्टोर योर डॉक्यूमेंट. यानी माई डॉक्यूमेंट क्या करता है कि हमें एक फ़ोल्डर प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स का फ़ोल्डर होगा, इमेज है तो इमेज का फ़ोल्डर होगा, वीडियो तो वीडियो का होगा. तो इससे रिलेटेड अपन को प्रोवाइड करवाता है और ईज़िली अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं. जब भी अपन कोई डिफ़ॉल्ट में कोई प्रोग्राम अपन सेव करेंगे, तो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम सेव करेंगे, तो वो डिफ़ॉल्ट में माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होगा. लेकिन अपन उसकी साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं. वो कहाँ, जैसे आप सेव करोगे तो उसकी लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन आप डिफरेंट लोकेशन भी सेव कर सकते हो. कि डिफ़ॉल्ट में तो वो माई डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है, लेकिन अपन चाहते हैं कि इसको दूसरी लोकेशन, कोई चाहता है कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँ, कोई चाहता है मैं सीडी ड्राइव में सेव करूँ, तो वो अपन चूज़ करके उसको डिफरेंट लोकेशन पे सेव कर सकते हैं. अब अपन बात करते हैं कि स्टार्ट मेन्यू कैसे डिस्प्ले होती है. तो देखो, ये जो आपको नज़र आ रही है, तो ये कैसे ओपन होती है इसके बारे में बताएं. तो सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस एस्केप की. यानी कंट्रोल कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन और एस्केप की प्रेस करोगे तो आपको स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले आएगी. दूसरा है विंडो की. जब आप विंडो की प्रेस करोगे तो विंडो बटन कहाँ है, आपको देखो ये लिखा रेड कलर में लिखा विंडो बटन, मैंने एरो की से निशान भी, जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगी. जैसे स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले होगी तो आपको कई सारे मेन्यू नज़र आएंगे. तो सबसे पहले यह नज़र आता है प्रोग्राम, कि प्रोग्राम से यानी कोई भी आप प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो उसकी कॉमन फाइल आपको कहाँ नज़र आएगी, प्रोग्राम ऑप्शन में. जैसे आपने ऑफिस डाला तो ऑफिस डिफ़ॉल्ट में कहाँ जाएगा, प्रोग्राम ऑप्शन के अंदर जाएगा. दूसरा होता है फेवरेटाइज़, कि आपकी मन पसंदीदा वेबसाइट, जैसे आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिजल्ट देखना है तो आप उसकी साइट को आप क्या करते हो, फेवरेटाइज़ आपके मेन्यू बार में स्टोर करके रखते हो, तो ये वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो. दूसरा डॉक्यूमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ स्टोर है. डिफ़ॉल्ट में आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बताया था कि रिसाइकिल बिन में, ये सॉरी, डॉक्यूमेंट कि अपन कोई भी डिफ़ॉल्ट में सेव करते हैं फाइल, तो वो कहाँ सेव होता है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में. दूसरा होता है सेटिंग, कोई भी प्रोग्राम में अपन चेंजेस करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, सेटिंग ऑप्शन का, यानी कंट्रोल पैनल. ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करोगे तो चेंज करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, सेटिंग ऑप्शन का. जैसे मान लो कोई भी आपको चेंजेस करना है, किसी रिमूव करना है, किसी को ऐड ऑन करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप किसका यूज़ करोगे, सेटिंग ऑप्शन का या कंट्रोल पैनल का. दूसरा होता है फाइंड एंड सर्च ऑप्शन, कि फाइंड क्या होगा, यानी फाइंड एंड सर्च ढूँढने के लिए, यानी आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी या कोई भी कंप्यूटर में आपको कोई भी फाइल ढूँढना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइंड एंड सर्च का. जैसे आपको फाइल ढूँढनी है पीपीटी की, तो आप स्टार डॉट पीपीटी लिखोगे तो पीपीटी से रिलेटेड आपकी फाइल आ जाएगी. स्टार डॉट डॉक लिखोगे, डॉक्स लिखोगे तो वो 7 के बाद वाले वर्ज़न में आएगा, और डॉक लिखोगे 7, यानी आप लिखोगे 2000 के वर्ज़न के लिए आप डॉक लिखोगे. तो इससे रिलेटेड आपकी फाइल को सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, फाइंड एंड सर्च ऑप्शन का. दूसरा होता है हेल्प एंड सपोर्ट, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको या कार्य की स्थिति के बारे में जानकारी के लाने के लिए आप हेल्प एंड सपोर्ट का यूज़ करो. रन कमांड, यानी रन कमांड क्या होता है, यानी विंडो प्लस आर की प्रेस करोगे तो रन कमांड ओपन होता है. इस रन कमांड में आप कौन सी फाइल अपन यूज़ करते हैं, यानी जिन फाइलों का एक्सटेंशन नेम .exe है, उन फाइलों को अपन रन कमांड में और रन कमांड ओपन कैसे होता है, यानी विंडो की प्लस आर प्रेस करोगे तो रन कमांड होगा. उस रन कमांड जैसे डायलॉग्स ओपन होगा, उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम हो, जैसे नोटपैड का एग्जीक्यूटेबल फाइल नोटपैड है, विनवर्ड है, वर्डपैड की फाइल का विनवर्ड WINWRD. तो ये क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिखोगे तो वो फाइल रन हो जाएगी. दूसरा लॉग ऑफ, यानी यूज़र अकाउंट को ऑफ करके दूसरे अकाउंट में जाने के लिए. जैसे मान लो एक यूज़र अकाउंट है, गेस्ट यूज़र अकाउंट, तो उस यूज़र अकाउंट से दूसरे यूज़र अकाउंट में जाने के लिए अपन लॉग ऑफ ऑप्शन का यूज़ करें. उसके बाद शट डाउन या टर्न ऑफ, यानी शट डाउन ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, या तो आप रिस्टार्ट करने के लिए, या स्टैंड बाई, या शट डाउन, ये रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं. तो अपन इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं. तो प्रोग्राम किसे कहे, यानी दिस ऑप्शन डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ कॉमन एप्लीकेशन दैट कैन बी द लॉन्च. यानी कोई, मैंने क्या बताया कि कोई भी प्रोग्राम आप लॉन्च करते हो
तो उसकी लिस्ट आपको कहाँ नज़र आएगी? प्रोग्राम ऑप्शन के अंदर। दूसरा होता है फेवरेटाइज़, यानी दिस ऑप्शन ओपन्स योर द फेवरेटाइज वेबसाइट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, यानी आपकी मनपसंदीदा वेबसाइट को आप स्टार्ट मेन्यू में, यानी उसको फेवरेट करके आप इसको स्टार्ट मेन्यू में स्टोर कर सकते हो, वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग, दिस ऑप्शन द प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द कॉन्फ़िगरिंग योर कंप्यूटर, यानी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? सेटिंग ऑप्शन का, यानी ये फैसिलिटी आपको कौन होता है? सेटिंग ऑप्शन या कंट्रोल पैनल भी आप इसको कह सकते हो। फाइंड एंड सर्च, यानी दिस ऑप्शन लेटेस्ट योर द सर्च फाइल एंड फोल्डर इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में से कोई भी फाइल एंड फोल्डर को ढूंढने के लिए आप फाइंड एंड सर्च ऑप्शन का यूज़ करेंगे। दूसरा हैंड एंड सपोर्ट, यानी इट प्रोवाइड्स द हेल्प फॉर वर्किंग इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस को आप क्या कहते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। उसके बाद में आता है रन कमांड, एनी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कैन बी द एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द रन कमांड, यानी रन कमांड ओपन कैसे? यानी विंडो की प्लस आर प्रेस करोगे तो रन कमांड ओपन होगी। इस रन कमांड के अंदर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द रन कमांड, यानी कोई भी EXE फाइल, जिन फाइलों का एक्सटेंशन है .exe, उन फाइलों को रन करवाने के लिए अपन रन कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद में द लॉग ऑफ, इट इज़ यूज टू लॉग ऑफ द करंट लॉग इन अकाउंट ऑन यूजर, यानी जो करंट में जो लॉगिन किया हुआ यूज़र है उसको ऑफ करने के लिए अपन लॉग ऑन या लॉग ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में शट डाउन या टर्न ऑफ, इसके अंदर अपन को 3 ऑप्शन आता है। एक शट डाउन आएगा, दूसरा रिस्टोर आएगा, तीसरा आएगा स्टैंड बाय विंडो। यानी स्टैंड बाय विंडो क्या होता है कि विंडो शट डाउन नहीं होगी लेकिन कार्य करती रहेगी। इसमें क्या होगा, यानी एक स्थिति में वो स्थिर रहेगा, कंप्यूटर चालू रहेगा लेकिन उसकी डिस्प्ले आपको नज़र नहीं आएगी, तो वो कहलाएगा स्टैंड बाय, यानी एक जगह स्थिर रह गया। शट डाउन में कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए और रिस्टार्ट में कंप्यूटर को वापस से रिस्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी हाउ टू स्टार्ट ए प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम को अपन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन को ये विंडो बटन है, ये आपको कीबोर्ड में नज़र आएगा, ये आपको स्टार्ट मेन्यू में भी नज़र आएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यानी जो टास्क बार होती है उस पे भी नज़र आएगा और कीबोर्ड में भी ऐसा बटन नज़र आएगा। तो उस पे क्लिक करेंगे, यानी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले, यानी जैसे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले, जो पिछली विंडो में आपको दिखाया कि स्टार्ट मेन्यू ऐसे नज़र आती है, तो आपको वैसे नज़र आएगी। उसके बाद में पॉइंट पॉइंट ऑन द माउस पॉइंटर टू द प्रोग्राम ऑप्शन, द प्रोग्राम सब मेन्यू डिस्प्ले, कि आपको प्रोग्राम की सब मेन्यू डिस्प्ले होगी। जैसे क्लिक करेंगे प्रोग्राम की सब मेन्यू डिस्प्ले होगी। पॉइंट टू द प्रोग्राम विच यू वांट टू रन ऑन द क्लिक, यानी उस प्रोग्राम को रन करो, सिलेक्ट करो, उस पे क्लिक कर दो। जैसे उस पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम आपका क्या होगा? एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, आपको रन हो जाएगा। दूसरा है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप आइकन एंड चूज द ऑप्शन। देखो अभी आपको एक विंडो दिखा रहा हूँ, उस पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे ये विंडो है, इस विंडो पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट राइट करेंगे तो पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। ये जो मेन्यू है इसको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं, या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी बोल सकते हो आप इसको। उस मेन्यू में से ओपन ऑप्शन चूज करके आप उसको ओपन कर सकते हो। सेलेक्ट द आइकन प्रेस एंड एंटर बटन, जैसे माई कंप्यूटर आइकन सेलेक्ट है, इस पर इंटर बटन प्रेस करोगे तो भी आपका प्रोग्राम मेन्यू डिस्प्ले होगा, उसमें से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उसके बाद में क्वाइट ए प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम को कैसे क्लोज करोगे। तो आपको देखो इस मेन्यू बार के थ्रू अपन पढ़ते हैं, ये आपको इस स्क्रीन दिखाई दे रही है, यानी विंडो की स्क्रीन है जो मैंने शॉर्टकट ले रखा है आपको। इस मेन्यू में आपको दिखा रहा है क्लोज बटन, यानी ए कैन एप्लीकेशन कैन बी द बट एनीवे, यानी कई तरीके से अपन इसको क्लोज कर सकते हैं। तो पहले यूजिंग द क्लोज बटन फ्रॉम द कंट्रोल बटन एट द कॉर्नर ऑफ द, यानी कंट्रोल जो फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगी? कंट्रोल मेन्यू ओपन हो जाएगी, इस मेन्यू में से क्लोज ऑप्शन को चूज। दूसरा है अपन का कंट्रोल मेन्यू, कंट्रोल यहाँ जो क्लोज बटन है इसको चूज करके आप इसको क्लोज कर सकते हो, यानी चूज द क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द कंट्रोल मेन्यू रेस्पॉन्सिव प्रोग्राम, यानी कंट्रोल मेन्यू में से आप इसको क्लोज ऑप्शन को चूज कर सकते हो, जिसका आप एल्टर प्लस एस पे की प्रेस करोगे उससे भी आपकी कंट्रोल बॉक्स की मेन्यू ओपन हो जाएगी, उसमें से आप क्लोज ऑप्शन को चूज कर दो। और एक दूसरा टाइटल बार जो आपकी है उसमें से क्लोज ऑप्शन को चूज करिए, जो रेड वाला बटन है ना क्लोज क्रॉस वाला, उसको चूज करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो राइट क्लिक ऑन द टास्क बार, यानी टास्क बार जो नीचे नीचे उसमें प्रोग्राम ओपन होते हैं, उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके आप उसको चूज ऑप्शन, यानी चूज ऑप्शन उसमें से क्लोज ऑप्शन को चूज करके प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो। उसके बाद में शॉर्टकट की बटन है, शॉर्टकट की बटन में से एल्टर प्लस एफ
F4 प्रेस करके आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।